चांदनगर के माता मंदिर चांद से प्रारंभ हुई किसान मजदूर अधिकार संघर्ष पदयात्रा। इस यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं छिंदवाड़ा जिले के लाडली युवा सांसद नकुलनाथ के निर्देश से अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित किसान मजदूरों को उनका हक दिलाने हेतु विशाल पदयात्रा निकाली गई। यह यात्रा दिनांक 11 तारीख शुक्रवार सुबह 9 बजे माता मंदिर चांद से प्रारंभ हुई एवं यात्रा का समापन 18 तारीख दिन शुक्रवार को दोपहर 2 बजे स्थान एसडीएम कार्यालय चौराहे का घेराव कर मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा का मुख्य स्लोगन है घंटी बजाओ सरकार जगाओ। यह यात्रा किसान युवा नेता बंटी पटेल जी के नेतृत्व में 18 सूत्री मांग को लेकर निकाली गई। इस यात्रा में शामिल होने वाले पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह रघुवंशी, नवीन पटेल, सुंदर पटेल, राजेंद्र पटेल, टोला मुन्ना पटेल। इस यात्रा में निरंतर चलने वाले पांचरा क्षेत्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौतम पटेल, भुवन पटेल टॉप। इस पद यात्रा को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने किसान युवा नेता बंटी पटेल जी से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज़, जिला हेड छिंदवाड़ा। आप देख सकते हैं आज बंटी पटेल जी द्वारा विशाल पद यात्रा निकाली जा रही है, जो कि किसानों के लिए, किसानों के तत्वाधान में 18 सूत्री मांगों को लेकर ये विशाल यात्रा निकाली गई है, जो कि चांद माता मंदिर से स्टार्ट हुई है। उसके बाद ये बेलगांव, कौवा खेड़ा गांव को भ्रमण करते हुए ये आई है इधर चंदन गांव से सीधे बादगांव, रमपुरी टोला, कोकीवाड़ा, धौनपुर, साजपानी, हलाल, खैरघाट, टाप, पूनिया आदि जाएगी। आप पीछे देख सकते हैं, ये आ गई है, ये बंटी पटेल जी की जो पद यात्रा है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोगों का इसमें समर्थन मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को इसमें योगदान दिया जा रहा है। तो उनका 18 सूत्री मांग है, किसानों को फसल मुआवजा मिले, मकान टूटों की क्षतिपूर्ति हो। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज़, जिला छिंदवाड़ा। आपके द्वारा जो विशाल पद यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछले 10 दिन 12 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई और इस अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ आई जी, तो बाढ़ से कुलभेरा और पेच नदी से लगे समस्त गांव में करीब 30 से 35 गांव में हजारों मकान डूब गए, वहीं ढह गए, हजारों जानवर ख़त्म हो गए। पूरे ज़िले की ये स्थिति है कि मक्का जो है हवा के कारण और ज़्यादा पानी होने के कारण गिर गई। इसी संदर्भ में हमने सम्माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हमारे ज़िले के युवा सांसद बड़े भैया नकुलनाथ जी एवं चौरी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित समस्त वरिष्ठ जन एवं युवा साथियों के सहयोग से हमने ये पदयात्रा इसलिए निकाली है कि इस पदयात्रा के माध्यम से हम घंटी बजा रहे हैं, गांव-गांव जाके घंटी बजाकर हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो कुंभकर्णी नींद में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सोई हुई है, आज 12 दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा के नेता आ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। लोगों का कम्बल से, खाना का सामान देने से, थोड़े देने से समस्या हल नहीं होने वाली। आज 12 दिन से लोग बाहर पड़े हुए हैं, एक-एक स्कूल में 100-100 लोग भरे हुए हैं। यदि एक कोरोना पॉजिटिव हो जाए, कोरोना महामारी हमारे यहाँ चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आज लोगों का क्या हाल होगा, हज़ारों लोग मर जाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं पटवारी नहीं आ रहा है। आज वहाँ की स्थिति ये है कि सर्वे करा है तो आधे लोगों की फसल लिखा है, आधी लोगों की फसल नहीं लिखा है। ऐसी करीब 18 सूत्री मांगों को लेकर माचागोरा डैम का पानी का स्तर बढ़ा नहीं था, अधिकारियों ने डैम खोल दिए। यदि डैम नहीं खुला होता, डैम के 8 गेट को नहीं खोला जाता, तो आज इतनी बड़ी तबाही नहीं होती है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके कारण उसकी जांच होना चाहिए। किसानों को 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मक्के का पैसा मिलना चाहिए, 60,000 रुपये के हिसाब से सोयाबीन का मिलना चाहिए और 1 लाख रुपये के हिसाब से गन्ने का पैसा मिलना चाहिए। साथ ही जो मकान डूबे हैं उनको 1.5 लाख रुपये देना चाहिए। जो पक्के मकान डूबे हैं उनको सामान का 1 लाख रुपये देना चाहिए, क्योंकि उनकी दीवार नहीं गिरी है। और खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रिक आइटम आज कितने महंगे हैं, 20-20, 25-25 हज़ार की टीवी आती है, फ्रिज आती है, लोगों के ख़राब हो गए, कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? तो उनके इस सारे सामानों के लिए 1 लाख रुपये नगद दिया जाए। साथ ही जिन किसानों के खेत कट गए हैं, किसान की तरफ सरकार का कोई इरादा दे नहीं है, किसानों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आज एक-एक किसान की 1-2 एकड़ खेत जो है नदी चौड़ी हो गई, खेतों में आकर रेत पड़ी हुई है। उस रेत का परमिशन किसान को दी जाए बिना कोई शर्त के कि वो बेचकर अगली फसल उसको बोना है तो वो अगली फसल बो सके। आज 1000 से ऊपर ट्रांसफार्मर बह गए हैं, बिजली की लाइन कंप्लीट नहीं हो पाई है। यदि वो लाइन कंप्लीट नहीं होगी तो आने वाले समय पे किसान अपनी अगली फसल, गेहूं की फसल को कैसे बोएगा?
इन सब मांगों को लेकर हमने ये पदयात्रा का आयोजन करे हैं। करीब 50 से 60 गांव हम पैदल अगले 8 दिन में जाएंगे। पूरे नदी का हम दोनों तरफ का चक्कर लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, उनसे आवेदन ले रहे हैं। और 18 तारीख तक यदि प्रशासन होश में नहीं आया, अभी तक तो इतने दिन से नहीं आया है, लेकिन 18 तक नहीं आया तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। साथ ही मैं जितने किसान हैं इस क्षेत्र के, चौरी विधानसभा के समस्त युवा साथी हैं, कांग्रेस परिवार के लोग हैं, आम नागरिक हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस यात्रा को सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और ये बल शक्ति ही आपको आपका अधिकार दिलाएगी। नहीं तो ये कुंभकर्णी सरकार जो पिछले 14 साल से सोई हुई थी, जिन्होंने 500 रुपये बोनस देने का वादा करा था, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप गाँव-गाँव तो जा रहे हैं, लेकिन लोगों को बताएं कि सोसाइटी से आपकी खरीदी 1850 रुपये में होगी। आपको शिवराज सिंह चौहान जी 500 रुपये बोनस देंगे। ये बताओ, बरगलाने, चूतिया बनाने, बहकाने के लिए मत जाओ कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कहना और करना अलग अलग बात है, और जो करना और कहने का जो मामला है, हमारे नेता कमलनाथ जी ने करा है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने किया है, आपने देखा होगा कि निवाड़ में अभी जब बाढ़ आई थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा हवाई सर्वे के बाद कि सर्वे मत करना, 100% मुआवजा किसानों को दिया जाए, और लोगों को मिला। आप पता कर सकते हैं 27 लाख लोगों का किसान का कर्ज माफ़ हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जा रहे हैं वो जाकर लोगों को ये बताएं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। करेंगे वाली बात 15 सालों से हम सुन रहे हैं। आपके द्वारा ये जो मांग है 15 सूत्री मांग, जो 18 सूत्री जो आपके द्वारा मांग है, और संपूर्ण जो आपके द्वारा मांग रखी गई है, हाँ। ये जो आप सामने दिखा रहे हैं, ये मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे, और ये जो शासन और प्रशासन बैठा है इसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये किसान की ताकत है, किसान से ही पूरा देश, पूरा विश्व चलता है, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जिस क्षेत्र में हम आंदोलन कर रहे हैं, इस क्षेत्र का 90% पॉपुलेशन जो है वो किसान से प्रभावित है। यदि उन्होंने आपको इस 8 दिनों के अंदर यदि रास्ता नहीं निकाले, इसके बाद नहीं निकाले, तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जी, धन्यवाद। नकुलनाथ जी के आदेश अनुसार जो पदयात्रा शुरू की गई है, और निश्चित रूप से इससे सारे लोगों की समस्याएं हल होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। शासन प्रशासन की आंखें अंधी हो गई हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहते खेत, ये किसान की आंखें, ये रोती हुई महिलाएं, ये कहीं नज़र नहीं आ रही है। कोई भी भाजपा का व्यक्ति इन क्षेत्रों में आकर इस दुर्दशा को नहीं देख पा रहा है। खुली आंखों से अगर दुर्दशा देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ दिल दहलाने वाली चीज़ें उन्हें दिखाई देगी। और मैं चाहूँगी, शासन प्रशासन से निवेदन करूँगी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बार बार कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें आने के लिए वक्त नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आइए और अपनी आंखों से ये नज़ारा देखिए। और हम महिला कांग्रेस की पूरी टीम, हमने अभी तक 13 गांव के दौरे कर चुके हैं। ये आखिरी हमारा एक सरस गांव रह गया था। इस गांव में हमें बंटी भैया की यात्रा में शामिल होने का, साचपानी में हमें बंटी भैया की इस पद यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। और मैं चाहूँगी और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि इनकी पद यात्रा सफल हो, और आखिरी मुकाम इनका जो 18 तारीख को है, SDM साहब इस परेशानी को देखें कि कितनी परेशानियों से किसानों के बीच से निकलकर ये आपके पास आए हैं, और इनकी परेशानियों का हल हो। मैं माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरी महिला टीम के साथ में मैं भी दौरे कर रही हूँ। मैंने अपनी टीम के साथ में साड़ियाँ वितरित की हूँ, और जो भी परेशानियाँ हैं उनकी समस्याओं को सुना है, लेकिन निवारण करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि अभी ये सरकार मेरी नहीं है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो ये दुर्दशा होती ही नहीं, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें निवेदन करूँगी कि ये वो खुली आँखों से इस नज़ारे को देखें और बार बार आएँ और इन पीड़ितों की परेशानियों को हल करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और